हाय नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। कल हमने बहुत ही शानदार 30 सवाल किए थे और आज फिर से बारी है वापस 30 सवालों की। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है जो सीजीएल 2024 में पूछा गया और ये सवाल आपको वीडियोज के अंदर नहीं है। कोई भी ऐसा सवाल जो वीडियोज के अंदर होगा बहुत रेयर ऑफ द रेयर ही मैं इस क्लास में लूंगा, अदरवाइज सारे अलग सवाल होंगे। अच्छा, ये सवाल मैंने क्यों लिया है आपको बताता हूँ कि जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम इस सवाल को करेंगे। हमें उत्तर निकालना भी आना चाहिए। कैसे आना चाहिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसको और इसमें से घटा देते हो तो 10 आ रहा है। 10 आ रहा है इसमें से इसको घटाने पे बेसिकली। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 10 आ सकता है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले तो आपने एक बात कही कि गुरुजी देखिए जो भी हो लेकिन ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाली छोटी होनी चाहिए। तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब बात आई कि 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 21 में से कभी 9 घटेगा, 10 का मल्टीपल नहीं आएगा। लेकिन हाँ, 21 में से 9 घटेगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तब 10 का मल्टीपल आ सकता है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर इस सवाल का। अच्छा, मान लेते हैं आप यहां से भी नहीं करते तो कैसे कर सकते थे। देखिए, आपने देखा 4 सत्ते 28 साइन थीटा और 5 निम 45 साइन थीटा। तो 28 और 45 गए तो 17 साइन थीटा तो यहाँ बच गया। 4 चौक 16 और 5 दूनी 10, 26 कॉस थीटा यहाँ बच गया। तो अब आप देखेंगे कि जब आप डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 26/17। अब 26/17 क्या है, लगभग समझिएगा, लगभग 2 के बराबर है, बल्कि 2 से छोटा ही है। तो मैं समझ गया कि यार नीचे वाली जो टर्म है वो नेगेटिव आएगी और ऊपर वाली पॉजिटिव आएगी। तो दो बातें पता चली कि ऊपर बड़ा होगा और नीचे नेगेटिव होगा। तो ऊपर बड़ा और नीचे नेगेटिव एक ही ऑप्शन में था, ए में। एग्जैक्ट उत्तर निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट उत्तर निकालने की जरूरत नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? आप कहेंगे कि जी समझ गए। आगे बढ़ते हैं। साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर, ये CHSL मेंस 2024 में है। CHSL मेंस 2024 में। बोले, आपने देखा जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा जहां ऑप्शन में कहीं भी आप देखेंगे तो एंगल नहीं है ऑप्शन में, तो हम एंगल को अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। एंगल को हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने कहा क्या रखना चाहिए, तो आपने कहा ए को 0 नहीं रख सकते। तो मैंने कहा 90 तो रख सकते हैं। आपने कहा हाँ जी रख सकते हैं, तो मैंने ए को 90 रख दिया। अगर मैं ए को 90 रखूंगा तो साइन 90 1 प्लस 0 -1 -0 +1 इंटू 1। एक -2 बराबर -1, ये उत्तर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सर रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रही है ट्रिगो की, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सबके साथ ये इशू है या अकेले इनके साथ ही है? क्या सबके साथ ये इशू है या अकेले इनके साथ ही है? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल CHSL प्री 2024 में पूछा गया है, बताना है उत्तर आपको। एफ पी जो है वो साइन पी प्लस 2x प्लस कॉस पी प्लस 2x, तो 6f2 4f4 और 10f0 ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पे समझिए कि सवाल का उत्तर x पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं x नहीं है। अगर x पे डिपेंड नहीं है तो पहले मैं x को तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैंने x को 90 मान लिया। जब मैंने x को 90 माना तो जो f ऑफ p है वो 1 आ गया सीधे सीधे, यानी वो p पे डिपेंड ही नहीं कर रहा।
यानी जितने भी हैं, चाहे वो F2 है, चाहे F4 है, चाहे वो F0 है, सब एक होंगे फिर तो 6 -4 +10 बचा कितना? ये उत्तर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सर जीरो क्यों नहीं रख सकते? जीरो भी रख सकते हैं, आपका मन है, जीरो रख लीजिए, तब भी यही उत्तर आएगा। ये सवाल देखिए, फालतू बात ना करते हुए सवालों पे फोकस करिए। एसी चलाना होगा क्योंकि गर्मी हम लोगों को लग रही है सबको। देखना मृत्युंजय पांडे का प्रॉब्लम ये क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं ये लोग। नहीं नहीं अभिषेक, ऐसी बातें कर रहे हो। देखो, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि अगर a+b 45 है, यानी π/4 है, तो हमें मालूम है कि 1 + 10a 1 + 10b बराबर 2 होगा। आपने कहा कि जी यहां से हम ये कह सकते हैं कि अल्फा +4α बराबर π/4। अल्फा कितना आ जाएगा? π/20। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये, अच्छी चीज थी। एक सवाल है आरआरबी एनटीपीसी का ही, जहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है, कॉस बीटा की दे रखी है, और आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो सबसे कम शब्दों में अल्फा प्लस बीटा कोई निकाल सकता है, तो वो 10 से निकल जाता है आसानी से।
कि भाई टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब आप ये कहेंगे कि जी ये साइन अल्फा अगर एक बटे रूट पाँच है, ये अल्फा है, और ये एक बटे रूट पाँच है, तो ये कितना होगा जी? ये दो होगा। ऐसे ही एक और ट्राइंगल झट से बनाया छटाक से, तो आप देखेंगे कि ये बीटा है और ये तीन और ये रूट 10, तो ये एक आ गया। अब आप ये कह सकते हैं कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अब आप निकालने जाएं तो ये एक बटा दो प्लस एक बटा तीन बटे वन माइनस एक बटा दो एक बटा तीन, ऊपर नीचे सेम आ जाएगा, पाँच बटा छः एक बन जाएगा। एक बनने का मतलब ये कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया जी? 45। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? अच्छा, मुझे भेजना भाई वीडियो, देखना ही बच्चा क्या लिख रहा है। मेहर, तुषार जी को इसका स्क्रीनशॉट भेजो केवल को, या हमारे वाले ग्रुप में डालो अदिति तुषार में, वो सामने फोटो खींच के। और उनको बोलो कि जहाँ जहाँ पे उसका है वहाँ पे ट्रिम कर दो वीडियो को। ऐसा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, साइन एक डिग्री बटे साइन एक की पावर सी का मान क्या है? जहाँ एक की पावर सी रेडियन को दर्शाता है, जहाँ एक की पावर सी रेडियन को दर्शाता है, तो आप मुझे बता सकते हैं एक की पावर सी क्या होगी? तो आप कहेंगे एक रेडियन लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है, लगभग। ठीक है। अब आप देखेंगे साइन वन डिग्री बटे साइन वन डिग्री बटे साइन 57 डिग्री है। आप ही मुझे बताओ साइन का मान एक से लेकर के 90 डिग्री तक बढ़ता है, घटता नहीं है, लगातार जीरो से एक होता है, बढ़ता है। अगर बढ़ता है तो नीचे बड़ा होगा, बड़ा होगा तो संख्या एक से छोटी आएगी, यही पूछ रहा है। ये कितनी आएगी? ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो क्या होगा? एक से छोटा आएगा उत्तर। बोलो, आसान था ये सवाल। अगला सवाल देखो, सीडीएस 2019 में आया है। अगला सवाल देखो, सीडीएस 2019 में आया है। थोड़ा जल्दी करेंगे, मेरा आज का टारगेट 30 के बजाय 40 से 50 सवाल कराना है। 40 से 50 सवाल कराना है आज का टारगेट। मान लीजिए 0 डिग्री थीटा 90 डिग्री, तो प्रत्येक थीटा के लिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक किससे बड़ा या बराबर होगा? मान लीजिए 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री थीटा, तो प्रत्येक थीटा के लिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन किससे बड़ा या बराबर होगा? ये सवाल अपने आप में बड़ा विचित्र सवाल है दोस्त, इसको कर पाना आसान नहीं है। नानी याद आने लगेगी इसको करने में। सपोज थीटा 0 से लेकर के 90 के बीच में, देन फॉर एवरी थीटा
4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए की ग्रेटर देन और इक्वल टू इतने। बता सकता है कोई बच्चा? कैसे निकाला आप बता सकते हैं? तरीका बता सकते हैं आयुष साहब? आयुष साहब तरीका बता सकते हैं? तुषार आप तो गलत हैं पूरी तरीके से। सर 90 पे वैल्यू 5 दे रहा है और कॉस थीटा और साइन, बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं मैक्सिमम लिख दूं तो ये 5 आएगा। 5 किससे बड़ा होगा? हमेशा की बात हो रही है। टेन थीटा से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि टेन थीटा तो और भी बहुत कुछ आ सकता है। नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ये जीरो पे कितना आ रहा है, जीरो पे जीरो भी शामिल है, तो आपने देखा जीरो पे 1 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, तो हमेशा ये भी नहीं होगा। क्योंकि जीरो पे ही अगर मैं बात करूं, हर थीटा की बात कर रहा है, तो ये 1 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, तो 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 से भी बड़ा नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है बस। ऑप्शन से देखना सबसे बेहतर है, और केवल 0 और 90 ही आपको दिखा देंगे। सब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। अच्छा सवाल पूछा गया। 30 60 90 इतना जाने की जरूरत ही नहीं है यार। ये सवाल देखिए, ये सवाल बताइए। पांच के बराबर नहीं हो सकता। हम खुद जानते हैं कि x प्लस 1/x, ये x प्लस 1/x है, इसकी मिनिमम वैल्यू ही 2 होती है। तो यानी 1.5 कभी नहीं हो सकता। ये बात सही है, कभी नहीं हो सकता 1.5 के बराबर। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, क्लियर है? अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कभी भी 4 से कम नहीं हो सकता। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कभी भी 4 से कम नहीं हो सकता। ये भी बात है, ये देखना पड़ेगा भाई कि कभी भी कोसेक सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कभी भी 4 से कम नहीं हो सकता। इसको 10 कॉट में लिख लें, तभी बात बन पाएगी। इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा, तो ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की फॉर्म बन गई। अब आपको पता है कि इसके मिनिमम वैल्यू 2 होती है, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4। 4 आ गया, यानी कभी भी ये 4 से कम नहीं हो सकता। इसकी मिनिमम वैल्यू 4 होगी, तो बोथ सही है। सी, मजा आया करके? ऐसा सवाल करके मजा आया? मिशल भाई, अब मैं क्या बताऊं कि अगर कोई बाद में वैसा हो जाए, कुछ चंद चीजों के लिए क्या बोलूं मैं, बताओ आप? ऐसे कोई खराब बोल रहा है, अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? मुझे थोड़ी पता होता है कि कौन क्या बोलेगा, और मैं किसी को थोड़ी, आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है कि किसी को मैंने बुलाया? आज तक किसी बच्चे ने कहा होगा
तभी उसको बोला होगा कि ठीक है मिलते हैं, अपने आप से नहीं कि खोज खोज कर करके। अगला सवाल देखेंगे, बड़ा ही उल्लू सवाल है। ये कह रहा है कि 0 डिग्री थीटा 90 के बीच में है, 0 फाइव 90 के बीच में है, और कॉस थीटा छोटा है कॉस फाइव। कॉस, ये आपको पढ़ाया गया है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कॉस थीटा अगर छोटा है फाई से, कॉस थीटा अगर छोटा है फाई से, तब ध्यान से समझिएगा कि कॉस की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक घटती है कॉस थीटा। क्यों घटती है? क्योंकि एंगल बढ़ता है तो वैल्यू घटती है। अगर वैल्यू घटी है, थीटा छोटा है, मतलब कॉस थीटा छोटा है, इसका मतलब थीटा बढ़ा रहा होगा फाई से। वैल्यू छोटी होती है एंगल बड़ा होने पे, तो थीटा बढ़ा रहा हो। आगे बढ़ते हैं। 8 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 6, वेयर 0 से लेकर के थीटा π/2 के बीच में, देन व्हाट इज द कोसेक थीटा इक्वल टू। देखिए 8 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 4, ये सवाल, नहीं नहीं आपका मैं देख रहा हूँ आंसर, ऐसा नहीं है। मैं राजू इस आईडी से क्लास ले रहा हूँ, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द। ओके ओके राजू भाई, राजू भाई समझ गई, ये संजना दी, संजना दी कह सकते हैं, ठीक है। सुबह इन्होंने एक महिला की आईडी पे कब्जा किया हुआ है, शाम को एक भैया की आईडी पे किया हुआ है, भैया भाभी के दम पे इनका बढ़िया चल रहा है। देखो भाई, अब 8 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 4 के बराबर है तो ये निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है, आसान नहीं है। कैसे करेंगे कोशिश, बस वो मुझे आप बताइए। देखो मैं तो कहता हूं कि इसको अगर हम ऑप्शन से कर लें तो सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। देखिए कोसेक थीटा कभी एक नहीं होगा, एक होता तो 8 - 0 8 आता, ये तो उत्तर नहीं। आप कहेंगे कि कोसेक थीटा अगर 2 होगा तो ये 1/2 और ये √3/2, कभी 4 नहीं आएगा, ये भी नहीं। सबसे अच्छा तरीका देख। अब आपने कहा कि जी क्या होगा फिर, तो हमने कहा 3/5 अगर होगा कोसेक थीटा, 5/3 होगा, हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तब उस केस में साइन थीटा कितना होगा, तो आप कहेंगे 3/5, और कॉस थीटा भी निकल आएगा 4/5। रख दें 8×3 = 24/5 माइनस 4/5, तो ये 4 आ गया, तो ये उत्तर। क्योंकि अगर मैं 3/2 भी लेता तो फिर ये कॉस थीटा रूट में आ जाता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे बेहतर है ऑप्शन, सबसे बेहतर। क्या आप चाहोगे कि मैं इस सवाल का कोई तरीका भी बताऊं आपको? मैं पूछना चाहता हूं कि आप चाहोगे कि मैं इस सवाल का कोई तरीका भी बताऊं आपको कि ये किस तरीके से हो सकता है?
देखो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सवाल का कोई तरीका बता दूं तो मैं बताता हूँ। उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि इतना आसान है नहीं इसका तरीका बताना। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ इस सवाल को। मैंने क्या किया कि 4 उधर से जाके कॉमन लिया, तो ये आ गया 2 साइन थीटा -1 बराबर कॉस थीटा। अब मैंने लगे हाथ इसका स्क्वायर कर दिया, लगे हाथ, तो आपने कहा 16 4 साइन स्क्वायर थीटा +1 -4 साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 - साइन स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। आपने कहा कि जी ये 16 चौका 64 है और उधर से आएगा तो 65 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -64 साइन थीटा +16 बराबर 0। +16 नहीं होगा, +15 बराबर 0। एक वो भी तो है। इक्वेशन बन गई साइन थीटा में पूरी, और मैं साइन थीटा पे ही फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कोसेक चाहिए तो पलट दूंगा। ठीक है, आपने कहा कि जी 65 और इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, 65 गुणा 15 के ऐसे फैक्टर, तो 13 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3, 13 तिया 39 और 25 64 हो जाएगा। 39 और 25 65 साइन स्क्वायर थीटा -39 साइन थीटा -25 साइन थीटा +15 बराबर 0। कोरिया का बच्चा बोला जी भाग के 13 कॉमन ले लो। 13 साइन थीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया जी 5 साइन थीटा -3। 5 कॉमन लिया तो भी 5 साइन थीटा -3 बराबर 0 बराबर 0। तो यहाँ से साइन थीटा की दो वैल्यू निकल के आई, एक 3/5, एक 5/13, यानी दो वैल्यू फिट बैठ रही हैं गुरु इसमें। जरूरी नहीं है कि यही होता, 13/5 भी ऑप्शन हो सकता था, 5/3 ऑप्शन में, वरना 13/5 भी हो सकता था। इस पे और अच्छा सवाल भी बन सकता है फिर उस केस में। बोलो भाई, डाउट नंबर, राजकुमार क्या डाउट है बेटा आपका? राजकुमार क्या डाउट है बेटा आपका? चलिए ये सवाल देखिए, ये भी सीडीएस 2025 में आया है। सर इसमें a² + b² बराबर C2D2 वाली आइडेंटिटी लग के बिल्कुल हो सकता था, वो भी एक तरीका था। वो आइडेंटिटी लगाने वाला भी एक तरीका था जो मैंने नहीं लगाया। देखिए सवाल में sec² थीटा को अगर आपने 1 + tan² थीटा लिख दिया तो tan² थीटा -2 tan थीटा +1 बराबर 2 आ जाए। आप कहेंगे कि यार ये आपने इसके फैक्टर नहीं करने, क्या नहीं करने? मैं सीधे लिखूंगा यहाँ tan थीटा -1 का होल स्क्वायर बराबर 2। तो tan थीटा जो है यहाँ से आ जाएगा जी √2 + 1। कॉट उसका उल्टा होगा, √2 - 1 आ। कॉट थीटा उल्टा करूंगा, √2 - बोलो कैसा लगा तरीका? कुछ खास तो नहीं था? आपसे लाइव पढ़ने का एक्सपीरियंस अलग ही है। उत्तर बताओ, ऐसे एक्सपीरियंस से बात नहीं बनेगी दोस्त। देखो मैं कितने सवाल कर चुका हूँ और आप कितने कर चुके हैं अब तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सवाल करा चुका हूँ मैं। अभी तक आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है। एक आध तो आप भी करो भैया। ये सीडीएस का है, फिर आईसीएआर का आ जाएगा, पहले ये करो।
इस सवाल का उत्तर निकालो भाई। देखिए दोस्त, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और -1 माइनस साइन थीटा, ऐसे सवाल में क्या है कि हम थीटा को अपनी मर्जी से कुछ भी मानने पे फोकस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मैंने कहा थीटा को यार 0 मान ले, तो आपने कहा हाँ बात बन सकती है 0 मानने पे। तो पहले में क्या होगा, 1 और ये 0 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट, तो आप कहेंगे ये 1 ही आ जाएगा, तो ये 0 ही आ जाएगा। अब उत्तर ये हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता है, दो तो कट गए, हम फंस गए। लेकिन कि ए और बी में से कौन सा होगा हमें नहीं पता, फंस गए। थीटा बराबर 0 माना तो फिर मैंने कहा यार अगर 45 मान लूँ, 45, तो आपने कहा √2 -1 होगा, और माइनस ये कितना होगा जी, √2 -1 बटे √2 +1, और रेशनलाइज कर दें तो ये √2 -1 और बाहर आ जाएगा जी √2 -1, तो ये 0 होगा। फिर से 0 आ रहा है, यानी ए इज द करेक्ट। 45 डिग्री पे ए इज द करेक्ट आंसर। 0 पे बात नहीं बनी थी, लेकिन 45 पे एक ही बार में बात बन जा रही थी। जी दीपक सिंह सर, क्वेश्चन पूछने थे डाउट नंबर पे। जी पूछ लेना, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता दो। जैसे इस सवाल को सरल करके बता दो थोड़ा, क्या होगा उत्तर। इस सवाल को सरल करके बता दो क्या होगा उत्तर। राजा 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 राजा, ऑप्शन ही गलत है, गधे हैं कि ऑप्शन ही गलत है। मैं एक मिनट करेक्ट देख दूं ऑप्शन, अभी मैंने कहीं देखा था ये सवाल, देख लेता हूँ। ICAR असिस्टेंट में आया ये सवाल, ICAR। दिल के तार से, आपका क्या आ रहा है जी इसका उत्तर। मेरे चश्मे में सनम तेरा दीदार हो जाए। निकालना ही पड़ेगा यार, इस हिसाब से तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहे। तो ये देखना, इसने सवाल में ऑप्शन गलत ले दिए हैं। आप लैपटॉप दो तो मैं वेरीफाई कर दूं, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं इस सवाल को, छोड़ो। क्या आ रहा है इस सवाल का उत्तर, 10। 10 होगा मुझे लगता है, एक रहने दो, 10 कर देते हैं एक ऑप्शन को। वैसे चाहें तो हम तरीके से भी ऐसे सवाल को निपटा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है।
दे ही दो यार, वेरीफाई कर लेता हूँ, 1 मिनट लगेगी। एक लड़का लिख रहा है कोरा पे कि मैंने कई मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाई, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि महीने के 80,000 कमाने वाले लड़कों की कोई हैसियत नहीं है वहां की लड़कियों से शादी करने की। साफ मना कर देती हैं, तुम मेरे बजट से बाहर हो। वाह वाह, क्या दौर आया है। देख लो भाई अब तुम लोग, लेकिन तुम तो सरकारी करोगे ना, प्राइवेट तो तुम्हें करनी नहीं है। क्या सोच रहे हो प्राइवेट का भी? तो डायरेक्ट रिजल्ट है। हाँ, तुम्हें ही तो सारे डायरेक्ट रिजल्ट याद है, हम तो कोई रिजल्ट याद करके ही नहीं बैठे हैं। मिल नहीं रहा सवाल। चलो भाई। पेन कहाँ फेंक? कैन यू स्लिप माई पेन? ऊपर की कहाँ लेंगे सर? हाँ हाँ, ऊपर का कमा लेंगे सर। उसी भरोसे कोई तो लड़की आपसे भी फंसी जाएगी शादी के लिए, चिंता क्यों कर रहे हैं? हो जाएगा आपका काम भी यार, डोंट वरी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर सेक थीटा से मैं इसको भाग कर दूं तो 1 - cos² थीटा sin² थीटा बन जाए। ठीक है, नीचे ये हम जानते हैं, ये और ये मिलके कितना होता है जी? 2 के बराबर आता है। ये 2 के बराबर आता है। ये कॉट थीटा प्लस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin θ × cos θ। साइन थीटा से ये कट गया, तो sin θ/cos θ आ गया tan θ, और tan θ/2 उत्तर आ गया। अब आप चाहो तो थीटा इसमें कुछ और रखकर भी आंसर निकाल सकते थे, बट मैंने वैसे ही डायरेक्ट निकाल दिया। कितने लोगों को ये वाली बात पता है कि 1 + tan θ × 1 + cot θ - cosec θ बराबर 2 होता है, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए। थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए 2 होता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि आप मेंस के बच्चे हैं कि मैं इसको लिखूं, इसको जैसे मैंने सॉल्व किया है तो मैं लिख के बताऊं यार cos θ/sin θ प्लस टेन को लिख के बताऊं sin θ/cos θ, फिर cos² θ प्लस sin² θ/, ये सब मैं बताता नहीं हूँ, ये आपको डायरेक्ट आनी चाहिए चीज़। ये सवाल देख लीजिए, ICAR 2 में पूछा गया है मार्च में। जल्दी करके बताइए इसका उत्तर।
सर लास्ट वाले में वीरेंद्र सिंह पलावत कह रहे हैं सर सेक भी तो था डिनोमिनेटर में। देखना दीपक क्या कह रहे हैं, सर आप ऐसे क्यों बता रहे हो, पहले के तरीके जो छोटे छोटे होते थे वो बताओ ना, ये तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वो छोटा इसलिए नहीं बताया था कि थोड़ा ये भी जान लो, ऐसा नहीं है। मैंने तो बताया, आप जरा मेरी टिग्नोमेट्री की वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सेक थीटा से मैंने भाग कर दिया था भाई डायरेक्ट, आप देखे नहीं यार। ये जो सेक थीटा ऊपर लिखा हुआ था और माइनस कॉस थीटा, मैंने क्या किया था, उसको सेक थीटा से भाग कर दिया था। जब सेक थीटा से भाग करूंगा तो इधर 1 होगा और ये सेक थीटा ऊपर जाके कॉस ही बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा। बात खत्म, समझ गए। आप वैल्यू भी रख सकते हैं इसमें, 45 नहीं रख सकते, बस वैल्यू रख सकते हैं, 45 नहीं रख सकते, तो और भी तरीके थे। चलो ये सवाल देखो। चलो अब इस सवाल में क्या है कि जब मैं वैल्यू रखने के बारे में सोचूंगा तो मुझे क्या वैल्यू रखनी चाहिए, आप बताओ। 45 से मैं ऑप्शन तो कट कर पाऊंगा, लेकिन इसमें मैं 90 और 0 रख नहीं सकता, तो फिर मुझे क्या रखना चाहिए जो सबसे आसान पड़े, जिससे मेरी कैलकुलेशन भी ठीक हो जाए थोड़ी। क्या रखना चाहिए आपके साथ? तो आपने कहा कि जी मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ एक, वही एक चाह रहा है जिससे तुरंत उत्तर निकलेगा और देर नहीं लगेगी कि ये थीटा है और ये 3, ये 4 और ये 5। अब आप कहोगे कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना आ जाएगा, 3/5, 4/5 हो गया 7/5। एक में 7/5 जो लूंगा 12/5, तो ये आ गया। अब भाग लगाना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कितना आ रहा है 1/5, तो 6/5 का भाग लगाना है। ऊपर वाला आ गया जी 2, ऊपर सिर्फ 2 आ रहा है, ऊपर सिर्फ 2 आ रहा है, नीचे निकालते हैं। नीचे कितना आ रहा है, तो आपने कहा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा करूंगा, यानी कि सेक थीटा कितना होगा 5/4 और माइनस 4/5, तो 55 और 4×4 = 16, तो 9/25, तो ये आ जाएगा। ऐसी 3/4 और 4/3 जोड़ूंगा, 3×3 = 9, 4×4 = 16, तो 25/12 आ जाएगा। फिर 1 प्लस साइन थीटा करूंगा तो 1 प्लस साइन थीटा 8/5 आ जाएगा। बस इतनी सी चीजें थी। 25 से 25 कट गया और 3×3 = 9 और 3×4 = 12 हो गया। मुझे लग रहा है नीचे भी भाग है, सवाल गलत तो नहीं है। और 2 से ये 4 बार कट गया, तो ऊपर जाएगा 15/16 आ रहा है उत्तर, 15/16। ये तो किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा। ये सवाल गलत नहीं है? आपको नहीं लगता है सवाल गलत है? ऑप्शन सी 5/4 आ रहा है, ये तो कट ही नहीं रहा ना किसी। हमने कुछ गड़बड़ की क्या? 3/4, 4/3, 3×3 = 9, 4×4 = 16 और 9 25/12। सर डिनोमिनेटर में 9/20 होगा ना सर, 9/20 कैसे होगा? अच्छा अच्छा, ओहो, 55, 4×4 = 16, 9/20 होगा। 20। एक लड़का कह रहा सर मेरे तो ऊपर से चला गया, आपके तो ऊपर से ही जाएगा और क्या है। बाकी तो स्थिति है ही नहीं कि आप कुछ इसको नीचे से भी भेज पाओ, ऊपर से चला गया। 3 से कितनी बार कट गया है भाई? 3 बार कट गया है।
4 से 4 कट गया है, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये 4 आ गया है, ये 4। कुछ गलत काट दिया क्या हमने? 55 25, ठीक है। और भी कुछ बचा है? ऊपर 2 बचा था, 2 चौक 8, 5 चौक 20, 55 25, 5 से 5 भी तो कट गया। फिर जब 5 से 5 भी कट गया तो बचा कितना है? 4/3। 4/3 किसके बराबर है? कॉट थीटा आ रहा है उत्तर। किसी का आ रहा है कॉट थीटा? किसी का कॉट थीटा आ रहा है इस सवाल का उत्तर? ये आसान नहीं है सवाल, आप जितना सोचते हो हर सवाल को आसान कि हलवा हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। ना तो आप थीटा 45 रख सकते हो, ना 0 रख सकते हो, ना 90 रख सकते हो। या तो फिर आपकी औकात है तो आप 30 रखो, √3 झेलो। वो हमें झेलना नहीं था, 4/3 आ गया, यानी कॉट थीटा उत्तर आ गया। इतना करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हर सवाल हवा में हो जाएगा मिस्टर दीपक सिंह। ये सवाल देखो, हीरो मत बनो। बहुत बन लिया हीरो, ये सवाल देखो। देखिए, अब इस सवाल में भी सेम सीन है कि सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा करना है और के का मान निकालना है। तो हम थीटा 45 तो यहाँ भी नहीं रख सकते। इसमें कॉट है, कहीं कॉट है तो 0 और 90 भी नहीं रख सकते। तो फिर क्या रखना चाहिए? फिर क्या रखना चाहिए? रखा फिर आपने कुछ? एक बार वेरीफाई कर लो यार, सवाल में मुझे डर रहता है, नहीं कई बार क्यों डाउट सा लग रहा है। कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा +2 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा। मैं तो ये कह रहा हूँ थोड़ा छोटा तो बना लें, हल्का फुल्का। बताऊँ कैसे? आप एक बात बताओ, छोटी सी बात बताना। अगर इसमें से मैं एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा की और इसमें से एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा की गुणा कर लूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये बात मानते हो कि नहीं? क्या हो जाएगा? 1। आपने कहा ठीक है 1 हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने कल आपको बताया था कि कॉस की पावर 6 थीटा और साइन की पावर 6 थीटा क्या होता है? 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस में तो ये होगा -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, ये होगा। आपने देखा कि जी अगर हम एक टेन स्क्वायर थीटा ले लें, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। एक को कॉट स्क्वायर थीटा के साथ ले लें तो वो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। +2 तो चल ही रहा है। पहले तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि तरीका भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उससे आसान है जो आप 3/4 और 5/6 रखोगे, उससे आसान है। ठीक है, बटे नीचे ये एक और ये 1 हो गया था। एक की गुणा जब मैं कॉस थीटा से करूंगा तो वो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। आपने कहा कि जी जो ये है ना, जो आप ये लिख रहे हो, ये इसको हम अगर 1/साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1/कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो ये ऊपर तो 1 हो जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ये बात मानते हो? आपने कहा जी बिल्कुल मानते हैं ये बात। ठीक है, ये बात बिल्कुल मानते हैं। तो आपने देखा कि ये और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये इससे कटेगा और -3 बचेगा ऊपर और 2 और है तो -1 बचेगा और 1/1 माइनस साइन थीटा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/साइन थीटा -1। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो ये कम वक्त के साइन थीटा आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर।
क्या ऐसा था कि इसमें बहुत स्टेप लिखने की जरूरत पड़ रही थी? मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत स्टेप लिखने पड़ रहे थे? नहीं, आसानी था। मैं ऐसा इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे सवालों में वैल्यू पुटिंग थोड़ा परेशान करती है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, वही 3/4, 5/3, 5/4, 4/5, 3, 4, 5 का ट्राइंगल ही आपके पास एकमात्र ऑप्शन है ऐसे सवालों को तोड़ने के लिए। तो नीचे स्क्वायर है, अरे भाई उस स्क्वायर को ही तो मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे लिख लिया है, सेक का प्लस टेन थीटा था, दूसरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन। समझ गए? अब आप देखोगे कि ये और ये मिलके 1 हो गया है, और इसकी गुणा फिर मैंने कॉस थीटा से कर लिया, तो कॉस थीटा की इससे करूंगा 1, इससे करूंगा साइन बटे कॉस करके, तो 1 माइनस। अब समझ गए? सर वो पावर 6 वाला एक बार फिर से बता दो। वो कुछ नहीं होता, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब बना के करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे पता लग रहा है कि आपने वीडियोज नहीं देखे अभी तक। इससे पता लग रहा है कि आपने वीडियो नहीं देखे अभी तक। सर कोसेक एक्स आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कोसेक एक्स। कैसे कह रहे हो कोसेक एक्स आ रहा है? नंबर दे दिया था सार्थक आपका, वो देखेंगे तो रिप्लाई कर देंगे। मिसल कुमार कह रहे हैं कोसेक एक्स आ रहा है। नहीं मिसल, ऐसा नहीं है। और कोई तरीका जो आप इस सवाल में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं? बात क्या है कि ये थीटा जो है ना 0 और 90 के बीच में है, तो हम चाहकर भी 135 या ऐसा कुछ नहीं रख सकते। तो ऐसा नहीं था कि हम 135 रखते तो कोई बहुत मुश्किल थी। रख के दिखाऊं एक बार? चलो। ऐसा नहीं होता है कि आप इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग ना भी चलें तो भी बात बनेगी। देखो, क्योंकि 45 से तो बात बन नहीं रही भाई। 45 पे ऑप्शन सेम आ जाएंगे, 135 पे नहीं आएंगे। तो मैंने क्या है, आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके क्या किया, थीटा को 135 रख। तो आप देखेंगे कि 1/√2 का स्क्वायर होगा तो 2, और क्यूब करेंगे तो 1/8, 1/8 और -1, और 1 + 1 + 2 + 2 बटे -√2 -1 -√2 + 1 का स्क्वायर इंटू -1/। भाई आप ऊपर देखेंगे ये 4 आएगा, 4 की इसमें गुणा करूंगा 1/2, 1/2 1 हो गया, 1 - 4 -3 हो गया, -3 में 2 जोड़ा तो -1 तो ऊपर आ रहा है। नीचे नीचे क्या आ रहा है, इस माइनस से मैंने इसको प्लस कर दिया, तो √2 - 1 और ये √2 - 1 तो 1 आ गया। केवल यहाँ पे कितना बच गया जी? कितना बच गया? √2 तो अभी बचा भी है ना? हाँ √2, तो ये -√2, तो ये 1/√2 -1 बच गया प्लस करके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी वो साइन थीटा। बट मुसीबत बस यही आ रही थी कि वो 0 से 90 के बीच में था, इसीलिए हमें कन्फ्यूजन हो गई। कन्फ्यूजन हो गई। सर अर्थमेटिक कब से होगी हेमंत? हो जाएगी, जो चल रहा होता है उसको चलने दिया करो। अर्थमेटिक कब से होगी? जो हो रही है वो नहीं दिख रही है, अर्थमेटिक इनको पहले करनी है। ये सवाल देखो,
नहीं नहीं, ऐसे मत मैसेज करो, सही नहीं रहेगा सर तक। देखिए, लघुत्तम मान से अनुपात पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट टू द, हिंदी में थोड़ा गलत है, व्हाट द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टू माइनस। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि इसको स्क्वायर बना सकते हैं, 3 माइनस करके 3 माइनस 1। अब कहेंगे 3 कैसे आ गया, एक जोड़ा एक घटाया है, 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर है। इसको लिख सकता हूँ 3 ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझिए मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ कुछ ना आने से अच्छा है जीरो आ जाए। लेकिन अब फंस गया मामला, पता है कैसे? क्योंकि ये जीरो कभी नहीं आ सकता, साइन एक्स प्लस 1 कभी भी जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए साइन एक्स को -1 होना पड़ेगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये पहले ही क्वाड्रेंट में, अब पहले क्वाड्रेंट में ये कभी -1 हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं, पहले क्वाड्रेंट में तो अगर आप इसे मिनिमम भी करना चाहें, माइनस ये होगा नहीं, तो आप इसे जीरो कर सकते हैं, बस वो भी साइन एक्स को, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 3 माइनस 1 2 आई। मिनिमम की जब बात करें तब आप इसे 1 कर सकते हैं, 3 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, -2 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, वरना आप पता है क्या सोचते, मैंने तो आपको ये वाली फॉर्म बता रखी है कि 10 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, 10। लेकिन ये भी तो बता रखी है जब एक्स जीरो हो, तो पीछे वाले में आप 3 कर सकते थे, लेकिन कब? जब साइन एक्स -1 हो। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि थीटा 0 और π/2 के बीच में था। यही गलती हो गई विकास तिवारी जी से, उन्होंने इसको 0 कर दिया और -3 उत्तर बता दी। खेल गए गुरु, आगे कभी आएगा तो ऐसी गलती तो नहीं होगी। चलो भाई, अच्छा सवाल था ये सवाल देखिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या है, ये बता। तो मुझे सवाल ही गलत लग रहा है, न्यूनतम मान का अस्तित्व तो नहीं है। सर जी -2 कैसे हो गया यार? जब होता है तब क्यों नहीं देखते हो? तो कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि 3 में से आप कुछ घटा रहे हो, आपको वो मिनिमम घटाना है।
अब मिनिमम यही था कि आप साइन एक्स को 0 ले सकते हो, क्योंकि नेगेटिव का तो चांस ही नहीं है। तो 3 में फिर 1 का स्क्वायर घट गया तो वो 2 आ गया। और रेशियो पूछा था 2:-1, तो -2 नहीं आएगा? यार बच्चों जैसी बातें करते हैं। जी हेमंत, मैं समझ रहा हूं। जो टेक्नोमेट्री की वीडियो आपको दी है वो आपको कल और परसों में ख़त्म कर लेनी है। मंडे ट्यूसडे तक हम और 30-30 सवाल करके ख़त्म कर लेंगे, ठीक है? और कुछ बेहतरीन सवालों की एक फाइल भी आपके लिए तैयार करवा रहा हूँ, वो भी देंगे। वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मैक्स टू मैक्स 100 सवाल अगर होंगे तो। देखिए, आप देखेंगे इसको मैं अगर लिखूं, अभी मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि ये 1-2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा। लिख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं। आप ऐसा ना लिखना चाहो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप मत लिखो ऐसे। आप ये तो कह सकते हो कि जी ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, आपको ये भी पता है ये माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। बेसिकली कॉस स्क्वायर 2 थीटा ही आ गया है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती, 0 हो सकती है जब x 90 हो। 0 इज द करेक्ट। अगर ये प्लस होता मान लेते हैं और कट जाता वो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तब 1 आ जाता, उस केस में हम कहते हैं कि न्यूनतम मान का अस्तित्व नहीं है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का न्यूनतम मान 0 ही होता है, बट ट्रिग्नोमेट्री में हमें चेक करना पड़ता है कि ये संभव भी है या नहीं। समझ गए बात को? ये संभव भी है या नहीं। देखिए 7 कुछ सवाल ऐसे कर लेते हैं जो CGL 2024 में पूछे गए हैं, आसान आसान से। कुछ एक सवाल देखिए, अच्छा लगेगा आपको कर। आसान आसान से भी कुछ सवाल कर लीजिए। इस क्लास में मैं सिखाता हूं कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे, ये हम सीखते हैं इस क्लास में। दीपक सिंह का कमेंट एक बार जरूरी है। सर आप के साथ अच्छा लगता है, आप अगर लड़की होते तो वो लड़की होते जिसके साथ सिर्फ बैठे भर से जिंदगी अच्छी अच्छी लगने लगती, जैसे बस बैठकर निहार। ये क्वालिटी है हमारे अंदर, मत करो महसूस। हमें क्या है, देखो भाई, इस सवाल में भी कुछ नहीं था। अगर आप 5 साइन स्क्वायर थीटा इसका ले लेते तो यहाँ केवल 2 कॉस स्क्वायर थीटा बनता और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता, तो ये 5 बन जाता और 5 में से 6 जाता तो -1 बराबर 0, यानी आप कह पाते थीटा 45 है। अगर आप ये कह पाते कि थीटा 45 है तो फिर आप कहते कि जी ये √2 + 1 और √2 - 1 होगा
और इसे सॉल्व करेंगे तो √2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 + 1 उत्तर आ जाएगा। ये 2 रुपए का सवाल CGL 2024 में पूछा, 2 रुपए का सवाल है, जस्ट 2 रुपए का। आगे बढ़ते हैं। यदि a साइन की क्यूब x प्लस b कॉस की क्यूब x बराबर साइन x कॉस x और a साइन x बराबर b कॉस x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए बशर्ते x ना तो 0 डिग्री है ना ही 90 डिग्री है। ओहो, बशर्ते का पंगा डाल दिया। बशर्ते, इससे देखिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं बशर्ते असरते से। मैं आपको बता दूं, हमने कहा कोई बात नहीं, इसने मना किया हुआ है तो हमने इसके हिसाब से x को 45 डिग्री मान लिया। जब 45 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, कॉमन आ जाएगा साइन की क्यूब x। वैसे तो दोनों बराबर होते हैं और अंदर बचेगा a प्लस बी बराबर साइन स्क्वायर x। तो ये इससे भी कट गया, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/sin x कोसेक x यानी √2 आ गई। आप कह रहे हैं कि जी इस हिसाब से ये a sin x और b cos x बराबर है, तो इस सेकंड इक्वेशन से x 45 रखने पे a बराबर b आ जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ ये भी 1/√2 है और ये भी 1/√2। आपसे पूछ रहा है सवाल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। एक ही उत्तर है। ये वैसे बड़ा बाह्य सा सवाल इन्होंने पूछा था, क्योंकि इन्होंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ के ऑप्शन में भी ये दे दिया था जो नहीं देना चाहिए था। जी जी मिशल, आपने बहुत बढ़िया करा मिशल, आपका ये अंदाज मुझे सबसे अच्छा लगता है, यही मिशल है। ये मिशल वो लड़का है जो सुबह संजना होता है शाम को मिशल होता है, और असली में ये वो है जिसको इसकी वो राजू कह के बुलाती है। ओ राजू प्यार ना करियो, ना करियो। राजू के लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किल है, पता है कि इसको तो इतना मना किया गया है कि ये कैसे प्यार करे। नॉर्मल लड़के कर सकते हैं, लेकिन राजू राज इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको तो गा गा के बताया गया है कि राजू प्यार ना करियो। भगवान को किसी को तकलीफ नहीं देनी तो उसका नाम राजू रख दो, क्योंकि वो प्यार नहीं करेगा, तकलीफ नहीं। सर सेकंड इक्वेशन से साइन कॉस की वैल्यू रख सकते हैं, तो आसान तरीके हैं ही साइन कॉस की वैल्यू रखने वाले, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये सवाल देखिए आप, देखिए अगर आपने a को 90 लिया, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो अगर आपने a को 90 लिया तो p की वैल्यू 1 आ रही। एक इक्वेशन थी, 2 वेरिएबल थे, हमने a को 90 ले लिया तो p 1 आ गया। p 1 आया तो 1 माइनस ये 2 और ये 0, तो एक ही उत्तर आ गया। एक ही उत्तर है और ये सवाल बिल्कुल सही है। देखने में लगता है पता नहीं गलत तो नहीं है, बट बिल्कुल सही है। कितने सवाल हो गए भाई, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 20 सवाल हुए हैं अभी। आप थोड़ा स्लो तो चल रहे हो तो मैं समझ गया, अभी 10 सवाल आपने और निपटाने हैं। ये देखिए,
देखें, इस सवाल में तो हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं और क्या रख सकते हैं वैल्यू वो भी समझिए। जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, यानी हम अगर थीटा 90 भी रख लें तो चलेगा, लेकिन 90 नहीं रख सकते क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा। ओ, तो फिर क्या रखें? आप कहेंगे जी आप ऐसा करो 45 ही रख लो यार, आओ थीटा 45 ही रख लेते। अगर मैं 45 रखूंगा तो ये और ये बराबर होते हैं, तो -1 की क्यूब आ जाएगी सीधे सीधे, और ये 1 -2, तो -1 -2। बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार ये तो। थीटा 45 रखा था भाई, तो मैंने कहा ये तो सेम है, -1 बार कट जाएगा इससे कॉमन लेके, तो -1 की क्यूब है तो एक प्लस का आ रहा है ना, नहीं नहीं माइनस का ही आ रहा है। सेक स्क्वायर थीटा तो -3 आ रहा है। आपका कितना आ रहा है? सवाल कुछ गलत है, हम कुछ गलत कर रहे हैं, आखिर हो क्या? तरीके से देखो एक बार क्या है। साइन थीटा बचेगा, ये कॉमन लेंगे तो कॉस 2 थीटा कट जाएगा, साइन बटे कॉस, टेन क्यूब थीटा हो जाएगी 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 आना चाहिए। पर वो बड़े ब्रैकेट से 10 निकाल के काट देंगे, नहीं वो तो काट देंगे, बट हम अगर थीटा 45 रख रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, ये नहीं समझ पा रहा हूँ। थीटा अगर हम 45 रख रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? अंदर +1 ही आएगा मुझे लग रहा है, हमने गलत काट दिया है, अंदर +1 ही आएगा। कहीं इनफाइनाइट तो नहीं बन रहा है? ओहो, अब आपने देखा हमने ध्यान नहीं दिया, हम इतने बड़े गधे हैं कि हमने ध्यान नहीं दिया 45 पे क्या हो रहा है कि ये 0 0 बन जा रहे हैं, 0/0 फॉर्म बन जा रही है। समझ रहे हो? और 0/0 में क्या होता है, मैंने क्या कहा, 0/0 कभी नहीं ले सकते क्योंकि 0 एकम भी 0 होता है, 0 दूनी भी 0 होता है, 0 -1 गुणा भी 0 होता है, तो नहीं ले सकते, यानी थीटा हम यहाँ 45 नहीं ले सकते। वैसे सवाल बहुत आसान था, इसमें कुछ था नहीं, अगर आप ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लेते, साइन थीटा, तो आप पाते कि अंदर जो बच रहा है वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, और नीचे अगर आप cos थीटा कॉमन ले लेते तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये भी क्या था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। आप देखते ये कट गया आपस में, क्यूब है, 1/10 थीटा है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो आप पाते कि ये भी 10 क्यूब थीटा होगी, भाग करेंगे 10 थीटा से, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, -1, -1 इसका उत्तर है। अगर आपको इस सवाल को वैल्यू पुट करनी है तो कुछ और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 0 आप इसमें रख सकते हैं? नहीं रख सकते, इनफाइनाइट बन जाएगा 0 पे भी, 0 भी आप इसमें नहीं रख सकते, बाद में रख सकते हैं लेटर ऑन, उसका कोई फायदा नहीं है। जीरो रख सकते हैं, जीरो रखना कोई इतनी बड़ी गलत बात नहीं है। कैसे रख सकते हैं जीरो, आप देखेंगे जीरो रखेंगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा, नीचे 1 गुणा इनफाइनाइट से, जीरो की गुणा इनफाइनाइट से करेंगे तो जीरो ही रहेगा। से कुछ थीटा 0 रख सकते थे सर। 19 नवंबर को हमें भी पार्टी दे दीजिएगा एडवांस में, हैप्पी बर्थडे। चलिए अगला सवाल, अच्छा सवाल था ये सवाल देखिए, चिन्मय सिकंदर, m बराबर a sec a, y बराबर b tan a, तो b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर, ये सब पूछ। मैंने कहा यार यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन है दोस्त, दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है x m y और b a। मैंने a को क्या किया, 0 मान लिया, m कितना है a, y कितना है, 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
m कितना है a, y कितना है b। हमने a को 0 माना, ध्यान से समझिएगा, तो y कितना आ रहा है जी 0, सॉरी गलत लिख दिया, y 0 आ रहा है, y 0 तो ये खत्म, ये 0 हो गए सब। ये कितना आ गया जी बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर आ गया m की वैल्यू, और a को 0 माना है तो ये 1 आ गया, यानी ये आ गया उत्तर, ए इज द करेक्ट। तो थोड़ा फास्ट करवाओ, सगुन करवा रहा हूँ, सॉरी, चलो लगा आपको। देखिए इनफाइनाइट बन जाए कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट के साथ 0 होना जरूरी है, ताकि 0 से इनफाइनाइट की गुणा हो तो वो 0 आ जाए। अगला सवाल देखिए। ये a बराबर 60 इन्होंने खुद ही बोल दिया कि a बराबर 60 होने पे वैल्यू बताओ, तो अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, a बराबर 60 पे ही पूछिए, तो 60 का मतलब 2/√3 और 2/√3, तो ये आ रहा है नीचे 2 माइनस √3 प्लस 2/2 प्लस √3। सेक ए करेंगे तो ये 2, और नीचे 2 में से 1 गया 1, और ये 1 और ये 2, 1/3 पावर माइनस। आप देखेंगे दोस्त, गुणा कर दें अगर तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 4 में से 3 गए 1, और ये 3 दूनी 6 और 1 7 है, तो ये 3/, ये 2/3 होगा, सॉरी 2/3 का मतलब हो गया 3 दूनी 6 और 2 8, तो 3/8। आपने कहा 8 से 8 कट के 3 बच गए, बी इज द करेक्ट आंसर। सर डीपीपी वाला कमेंट देख लीजिए, डीपीपी नहीं मिल रहा है। सार्थक भाई, मैंने बताया कि इन्होंने ऐप अपडेट किया है, और उस अपडेट ऐप में दिक्कत आ गई है, अपडेट ऐप में दिक्कत आ गई है कि वो डीपीपी इधर उधर भग गई हैं, उनको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने बंदों को भी कह दिया है कि भाई जितनी जल्दी हो सके करवाओ शॉर्ट, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नहीं नहीं, शुरू से ही वैल्यू पुट करते हुए चलना है भाई। मैंने कहा कि थीटा अगर 0 मान ले रहे हैं तो तकलीफ ये हो जा रही है कि कॉस 90 नीचे भी आ जा रहा है, तो थीटा 0 नहीं मान सकते। देख लेते हैं क्या है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4, और ये साइन थीटा ही है, तो साइन थीटा और कॉस क्यूब थीटा, -4 ये कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। नीचे कितना आ रहा है, कॉस 90 प्लस 4 थीटा, यानी माइनस का साइन 4 थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। आपने देखा कि जी ऊपर से मैं 4 कॉमन ले लूं तो ये आ रहा है, और साइन थीटा कॉस थीटा भी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने देखा कि मैं इसको बना सकता हूं कॉस 2 थीटा, और इसको भी 2 अगर यहां से ले लूं तो ये आ जाएगा, नीचे लिख देता हूं, माइनस साइन 4 थीटा, या आप चाहो तो साइन 4 थीटा को ही खोल देता हूं, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो आपने देखा ये कॉस 2 थीटा इससे कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो ऊपर वाला 2 साइन 2 थीटा कितना हो गया, साइन 2 थीटा, और नीचे भी साइन 2 थीटा बचा है, तो उत्तर आ गया माइनस। तो इस सवाल में अगर आप वैल्यू पुट करने जाते तो थोड़ा मुश्किल पड़ता, उससे पहले हमने क्या किया, इसको खत्म कर दिया, क्योंकि थीटा की वैल्यू कुछ लेनी पड़ेगी। आप 30 लेके भी इस सवाल को कर सकते हैं, थीटा 30 लेके भी इस सवाल को कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो थीटा 30 लेके भी कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्कैन इन फर्स्ट व्यू कि इसमें वैल्यू पुट करना सही रहेगा, 3 4 5 है फॉर्मूला। ये आप मिसल आपको देखना पड़ेगा। मैंने वैल्यू पुटिंग की 2 क्लास अपलोड किए हैं इस बैच में, आप वो दोनों क्लास देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कब वैल्यू पुट करनी है कब नहीं। एक एक बात बताइए गहराई में जाकर के कि क्यों करनी होती है और क्यों नहीं करनी होती, ये देख लीजिए। अब जैसे इसमें t बराबर 0 नहीं रख सकते, सारे ऑप्शन एक 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 आ जाएंगे, क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं। तो फिर 45 रखना चाहिए जी, 45 रख देंगे तो नीचे खत्म हो जाएगा खेल। तब 135 रखना चाहिए, हाँ जी 135 रख सकते हैं। अगर आपको ये सवाल वैल्यू पुटिंग से ही करना है मान लेते हैं तो t बराबर 135 रख दिया। साइन 270 कितना होगा, ये -1 हो जाएगा तो फिर नीचे फंस जाएंगे, 0 से कट जाएगा। वैसे आसान तरीके से बता देता हूँ, 1 का मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, यानी ऊपर वाला आ जाएगा साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर, और नीचे वाला साइन टी प्लस कॉस टी का स्क्वायर आ जाए, इंटू कॉस टी प्लस साइन टी लिखा हुआ है, और नीचे कॉस टी माइनस साइन टी लिखा हुआ है। अब देखिए पंगा ये है कि इन्होंने दिया नहीं है कि कॉस बड़ा है या साइन बड़ा है, तो मैं किस चीज़ का स्क्वायर बना था, मैंने अपनी मर्जी से बना लिया। तो मैंने कहा ये इससे एक बार कटेगा, ये इससे कटेगा, तो कुछ भी आ सकता है। साइन टी माइनस कॉस टी लिख दिया मैंने, कॉस टी माइनस साइन टी भी हो सकता था, और साइन टी प्लस कॉस टी। तो ये आ गया टेन टी -1, और ये टेन टी +1। मैंने क्या कहा कि और लिख के ये कॉस टी माइनस साइन टी भी हो सकता था, ऑप्शन में भी नहीं है, तो मैंने माइनस किया प्लस किया, डी उत्तर, डी उत्तर आ गया। क्योंकि वो कॉस टी माइनस साइन टी का भी स्क्वायर बन सकता था, तो प्लस और माइनस, क्योंकि ऑप्शन नहीं था 10t-1 वाला, तो इसीलिए उन्होंने नहीं, वो अगर चाहते तो। ये सवाल देखिए, x बराबर p sec a cos b, y बराबर q sec a sin b, z बराबर r tan a, तो निम्नलिखित व्यंजक x स्क्वायर बटे पी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान क्या। देखिए हमने क्या किया, ए और बी को 3 इक्वेशन है और वेरिएबल 5 हैं, 5 वेरिएबल हैं, 6 हैं, पी क्यू आर बी है, 7 8 हैं। तो मैंने कहा ए और बी को अपनी मर्जी से मान लेते हैं, तो आपने कहा 0 मान लो ए और बी को। तो एक्स कितना आ गया, पी आ गया, वाई कितना आ गया, 0 आ गया, और जेड कितना आ गया। तो ये तो 0 0 हो गए। एक्स अगर पी है तो पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर कितना आएगा, एक उत्तर आ ए। समझ गए बात को, ए और बी दोनों को 0 मान लिया। वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट जो अलजेब्रा में सिखाया है कि इक्वेशन में मोर देन वेरिएबल है, बहुत ज्यादा वेरिएबल है, तो सवाल कैसे खत्म करना है, ये सब पढ़ाया है आपको, आप कैसे भूल जाते हो यार, कैसे, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज कि ये सब चीजें आपको याद नहीं रहती, बताओ कैसे काम चलेगा। 19 साइन थीटा प्लस 6 कॉट थीटा साइन थीटा है, 19 साइन थीटा प्लस 6 कॉट थीटा साइन थीटा का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, कैसे निकले। थोड़ा अलग सा सवाल लग रहा है, मैं रख लेते हैं इसको, कुछ अलग सा तो है नहीं इसमें। 19 साइन थीटा तक तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए था।
ब्रैकेट में 361 से थोड़ा सा बड़ा वाला होगा, बीच द करेक्ट। कैसे? 6 इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये कट गया आपस में। अब तो मुझे पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 19 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 361 और 36 कितना आ गया, 397। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है किसी प्रकार का तो बताओ, एनी डाउट, एनी वेयर, एनी डाउट। चलिए आगे बढ़े, ये सवाल बताना है फटाफट से, वक्त कम बहुत बचा है हमारे पास, बहुत कम वक्त बचा है। टेन स्क्वायर 20 माइनस साइन स्क्वायर 20 बटे टेन स्क्वायर 20 इंटू साइन स्क्वायर 20, क्या तो सवाल है वो पाल कर पा रहे हैं आप, कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। देखना, अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर 20 से टेन स्क्वायर 20 तो कोसेक स्क्वायर 20। कितना गंदा सवाल है, माइनस इधर डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर 20 आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है? इतना लल्लू सवाल देखा आपने कभी जीवन में? कभी जीवन में इतना लल्लू देखा आपने? बोलो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे और अच्छे कुछ खूबसूरत सवालों के साथ। तब तक विदा लेते हैं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। और जितनी भी वीडियोज मिली हैं मुझे लगता है सारी हो गई हैं, ट्रिग्नोमेट्री की सारी वीडियो हो गई हैं, तो वो सारी वीडियो आपको देखनी है। बहुत छोटी छोटी वीडियो है, 50-50 1-1 मिनट की वीडियो है, 3-4 घंटे में 2x की स्पीड पे सारी निपटा लेंगे भाई, ठीक है? कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय।